हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग 2 से टाइप्स ऑफ रिसीवेबल वाला टॉपिक। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब देखो, रिसीवेबल्स आपको पता होना जरूरी है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग पहले उसको जाकर के देखिए, वो अवेलेबल है हमारे ऐप पे भी एज वेल एज यूट्यूब पे भी। तो आप लोग पहले वो जाके देखिए, देन आफ्टर इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ रिसीवेबल्स यानी क्या होता है। तो जब भी बात करें तो देखो, बहुत सी बार क्या होता है, कोई कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो अपने गुड्स को अपने कस्टमर को बेच दिया है उधार पे, ठीक है, अभी तक उन्होंने पैसा लिया नहीं है, गुड्स को सेल आउट कर दिया है। तो अब उन फ्यूचर में चांसेस है कि उनसे पैसा मिलेगा, ठीक है, जो भी टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई है उसके बेसिस पे। तो जो पैसा मिलेगा उसी को ही हम लोग रिसीवेबल्स कहेंगे, हम डेटर कहेंगे जिनसे पैसा लेना है उनको, तो इसको रिसीवेबल कहा जाएगा। फ्यूचर में इनसे पैसा मिलने वाला है। क्लियर हो गया। और कोई भी कंपनी इस रिसीवेबल्स को अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स की तरह ट्रीट करती है। किसकी तरह? एसेट्स की तरह। बोलो, क्लियर हो गया, क्योंकि पैसा मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। डन। अब बात करें तो जो रिसीवेबल्स है ना, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एंड ईच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। और हर एक की अपनी खुद की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। तो सबसे पहला कौन सा दिया है? नंबर 1 ट्रेड रिसीवेबल्स, नंबर 2 नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड नंबर 3 नोट्स रिसीवेबल्स। तो इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये तीनों टाइप्स कैसे हैं, और इन तीनों के वर्सेस भी देखेंगे, डिफरेंस भी देख लेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में क्या फर्क है, नॉन ट्रेड और नोट्स रिसीवेबल में क्या फर्क है। हर एक के वर्सेस भी हम लोग देख लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल्स से। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? तो ये एक ऐसी अमाउंट है जो कस्टमर से लेने की बाकी है, यानी कि हमने जो भी गुड्स बेचे हैं, जो भी गुड्स सोल्ड आउट किए हैं, या तो सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट पे, क्रेडिट पे यानी कि उधार पे, उधार पे जब भी हम लोग गुड्स या तो सर्विस बेचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर में हमको वो पैसा मिलेगा वो पर्टिकुलर कस्टमर से, तो उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। और सिंपल सी बात है कि देखो, ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, वो रेगुलर डे टू डे बिजनेस होता है, उसमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन या नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये लोग उधार पे भी बेचते हैं। कोई भी बिजनेस हो, कभी ना कभी उसको उधार पे बेचना ही पड़ता है। क्लियर हो गया। तो उसको ही हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे। अब देखो, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इनवॉइसेस इश्यूड टू कस्टमर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवरी, मतलब कि बहुत सी बार हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर की है तो उसका इनवॉइस देना जरूरी होता है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट्स फॉर सर्विस रेंडर, बहुत सी बार जो भी पैसा है वो हमको मिलेगा जो भी हमने सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस हो या बैंकिंग सर्विस हो, कोई भी हो, तो उस टाइम पे भी फ्यूचर में पैसा मिलने वाला होता है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए ट्रेड रिसीवेबल के। अब मैनेजमेंट का फोकस इसमें क्या होता है? तो भाई मैनेजमेंट का फोकस होता है कि टाइम टू टाइम उनको इनवॉइस बना के दे दे। इनवॉइस का मतलब होता है बिलिंग करके दे दे, ठीक है। मॉनिटरिंग पेमेंट टर्म्स, मतलब कि जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके ध्यान रखना कि भाई कितने टाइम के बाद, जैसे बहुत सी बार होता है ना कि उन्होंने पेमेंट टर्म्स में कहा था कि हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो उसको ध्यान रखना और उस बेसिस पे पैसा कलेक्ट करना, ठीक है, और प्रॉपर कलेक्शन की स्ट्रेटेजी लेना। क्योंकि देखो, बहुत सी बार क्या होता है, बिजनेस को कलेक्ट करने में भी खर्चा होता है कि जैसे हमने गुड्स तो बेच दिया बट उसके पैसे कलेक्ट करने के लिए भी स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ता है। तो यही मैनेजमेंट के फोकस होते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, वो एक रेगुलर पार्ट माना जाता है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस बहुत सी बार ऐसे ही उधार पे गुड्स को बेचते रहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2 नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स। नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? तो ये भी बहुत इजी है। देखो, ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो पैसा लेना है बट हम जो रेगुलर बिजनेस करते हैं उससे नहीं, ये अदर देन कंपनीज कोर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कंपनी की जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है उसके अलग से, अलग तरीके से पैसा रिकवर करना होता है, उसको ही हम लोग नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। बहुत सी बार पता है ना, कोई एम्प्लॉय को पैसों की जरूरत होती है, तो हम कोई बिजनेस क्या करता है, उसको एडवांसेस यानी कि लोन प्रोवाइड करता है उनके एम्प्लॉयज को, या तो कंपनी को टैक्स रिफंड हो गया तो ये भी एक तरह से इनकम ही हुई, ठीक है। फ्यूचर में होने वाली है टैक्स रिफंड, या तो इंटरेस्ट रिसीव करना लोन के ऊपर, या तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो भी रिटर्न है वो लेना, तो वो सारे नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। अब इसमें मैनेजमेंट को किस चीज पे फोकस करना है? तो यहाँ पे ट्रैकिंग एंड एंश्योरिंग कलेक्शन फ्रॉम नॉन कस्टमर सोर्सेज, मतलब ट्रैक करना कि भाई कितना पैसा लिया है, कितने टाइम में वो देंगे, कलेक्ट करना उनसे जो भी नॉन कस्टमर्स है, क्योंकि देखो एम्प्लॉय हमारे कस्टमर्स नहीं हुए, उनसे भी पैसा लेना जरूरी है बिजनेस को चलाना है तो। एंड विच में हैव डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसमें अलग अलग तरह की टर्म्स और कंडीशंस भी देखने को मिलती है। बोलो, क्लियर हो गया। तो ये हो गए नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स।
तो सिंपल था, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि रेगुलर कोई कस्टमर है उनको उधार पे दे दिया और फ्यूचर में उनसे पैसा मिलेगा। और नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि अदर देन कस्टमर, कि कस्टमर को नहीं दिया बल्कि हमने हमारे एम्प्लॉय को दिया है या कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सारी चीजें नॉन ट्रेड रिसीवेबल हो गई। या तो हमको जो टैक्स है उसका रिफंड मिलने वाला है, जो टैक्स पे किया उस पर रिफंड मिलेगा, तो ये सारे नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स है। देन आगे बात करें नंबर 3, नोट्स रिसीवेबल। अच्छा, नोट रिसीवेबल क्या होता है? तो ये भी एक तरह से फॉर्मली होता है और ये एक रिटर्न प्रॉमिस होता है। नोट नाम से ही पता चल रहा है कि लिख के वो दे रहा है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट उसको रिसीव होगी और वो प्रॉमिसरी नोट लिख करके दे रहा है। दे ऑफन इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड आर यूजुअली मोर फॉर्मल देन ट्रेड रिसीवेबल्स। याद रखना, सबसे ज्यादा फॉर्मल इसको माना जाता है नोट रिसीवेबल को, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिख के डील की जाती है, दैट्स व्हाई इसको नोट रिसीवेबल कहते हैं। और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट से लेके हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मल है नेचर के अंदर। इसके एग्जांपल देख ले तो प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय कस्टमर, कोई कस्टमर ने प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि भाई 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो इतने रुपए पे करेगा, विथ इंटरेस्ट हो तो विथ इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट हो तो विदाउट इंटरेस्ट, बट प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा है। क्लियर? फिर है लोन एक्सटेंडेड टू अदर कंपनीज और इंडिविजुअल्स। कभी कोई लोन दी थी, ठीक है, वो और ज्यादा एक्सटेंड करनी है तो वो लिख करके दे रहे हैं प्रॉमिसरी नोट, तो उसको ही हम लोग नोट रिसीवेबल कहते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट का फोकस कहां पे होगा? तो यहां पे जो मैनेजमेंट है उसको इंटरेस्ट पेमेंट को मॉनिटर करना है, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ द नोट। देखना है कि भाई जो भी टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई थी क्या उस हिसाब से पूरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि नहीं, पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। एंड ट्रैकिंग मैच्योरिटी डेट, और ट्रैक करना मैच्योरिटी डेट कि भाई 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो पेमेंट मिलने वाला था तो क्या मिला कि नहीं। वो सारी चीजें मैनेजमेंट का इसमें फोकस रहता है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से 3 तरह के मैंने आपको रिसीवेबल समझाए, एक ट्रेड रिसीवेबल, नॉन ट्रेड रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 4 में हो और अगर अभी तक आपने ढंग से पढ़ाई शुरू नहीं की है और अगर आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप लोग हमारे बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए, जहां पे हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट 2, क्लाउड अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन। और चारों सब्जेक्ट्स के बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। 2399 के अंदर 2400 समथिंग है, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। और इसमें फायदा आपको पता है क्या है कि आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके हर एक डाउट को भी हम लोग इस बैच के अंदर सॉल्व करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे ऐप में जुड़ जाइए और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देके रखा है डिफरेंसेस बिटवीन टाइप्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो यहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ट्रेड रिसीवेबल्स वर्सेस नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो सोर्सेस क्या है, तो भाई ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कहां से अराइज होते हैं, हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज में से, कि कस्टमर को हम लोग उधार पे गुड्स या तो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोर बिजनेस एक्टिविटीज हो गया। जबकि जो नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स है ना वो कहां से होते हैं, नॉन ऑपरेशनल या नॉन कोर एक्टिविटीज हो गई उससे, जैसे कोई एम्प्लॉय को लोन दे दिया, टैक्स भरा था उसका रिफंड आ गया, तो वो सारी चीजें नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स में होती है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली है, मतलब बार बार देखने को मिलते हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम जितने ज्यादा, क्योंकि ये रेगुलर पार्ट है सेल्स ट्रांजैक्शन के, जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स हमको देखने को मिलेगा। जबकि नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है ना वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते कोई भी बिजनेस के अंदर। फिर बात करें टर्म्स कंडीशन, तो टर्म्स कंडीशन जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो टिपिकली स्टैंडर्ड पेमेंट होता है और अप्रॉक्स 30 दिन के अंदर पेमेंट करना रहता है। जबकि नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसके अलग अलग टर्म्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है और डिसाइड क्या हुआ है कंपनी और एम्प्लॉय या जो भी है उसके बीच में। क्लियर? नेक्स्ट, रिस्क एंड मैनेजमेंट, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो जनरली ज्यादा रिगरियस होते हैं, मतलब क्रेडिट मैनेजमेंट और कलेक्शन एफर्ट सबसे ज्यादा लगते हैं, बिकॉज इसका वॉल्यूम और इंपैक्ट कैश फ्लो पे सबसे ज्यादा होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है कोई भी बिजनेस के लिए। जबकि नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट में बेस्ड होते हैं, मतलब इनके यूनिक टर्म्स कंडीशंस होते हैं और इसमें स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए, और इसमें जो नॉर्मल मैनेजमेंट होता है बिजनेस का ट्रेड रिसीवेबल्स में वो चाहिए होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने आपको
डिफरेंस बताया ट्रेड और नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में। देन आगे बात करें, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स वर्सेस नोट रिसीवेबल्स। चलो पहला है फॉर्मालिटी। तो देखो नोट रिसीवेबल्स होता है ना, वो ज्यादा फॉर्मल होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशन के साथ कि उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, हर एक चीज उसमें बताई होती है। जबकि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो कम फॉर्मल होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं, इतने ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, क्योंकि उसमें बोली से ही हो जाता है कि भाई 30 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से बोली पे ही होता है। देन इंटरेस्ट, तो भाई नोट रिसीवेबल्स जो है उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होता है, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता। कि सीधी सी बात है, जैसे मान लो मैंने अभी उधार लिया तो मैं बोलूंगा कि जो भी प्राइस है वो मैं 30 डेज के अंदर अंदर पे कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं होता। बट नोट रिसीवेबल में इंटरेस्ट होता है और उस इंटरेस्ट को लिखते भी है, मतलब कि प्रॉमिसरी नोट में लिखते भी है कि विद इंटरेस्ट आपको पैसा लौटाया जाएगा। क्लियर। ड्यूरेशन की बात करें तो नोट रिसीवेबल्स जो है उसका टाइम पीरियड लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और उसको यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के लिए। जबकि बात करें ट्रेड रिसीवेबल्स का टाइम पीरियड ना बेस करता है शॉर्ट टर्म पे, और ये रेगुलर ट्रेड साइकिल है। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जैसे मान लो कि कोई सेलर है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई साबुन का सेलर है या जो भी दुकान पे बेच रहे होते हैं रेगुलर रिटेल स्टोर पे, तो वो लोग ना एक बिल वो रखते हैं, उधार पे चलाते हैं। मतलब एक बिल बना, फिर उसका पेमेंट होगा, फिर दूसरा बिल जब बनेगा तब उसका पेमेंट किया जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ट्रेड साइकिल रेगुलरली चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे सेल्स होते रहते हैं, और उस बेसिस पे ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म होती है कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, उतना ही होता है। ठीक है। अब बात करें एनफोर्समेंट की, तो नोट रिसीवेबल्स जो है ना वो लीगली एनफोर्सेबल होते हैं थ्रू द टर्म्स ऑफ द नोट। लीगली होते हैं क्योंकि हम इसमें कोर्ट में जाकर के केस भी कर सकते हैं। लीगली होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस होता है कि आपने लिख के दिया था। इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आप पे नहीं करते तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है। जबकि ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर नहीं पे किया तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकता कोई, लीगली कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। इलीगली तो कुछ भी मारपीट भी हो सकती है, बट लीगली कोई कुछ नहीं कर सकता जब आपके पास ट्रेड रिसीवेबल हो। बट नोट रिसीवेबल में लीगली हर तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें डिफरेंस बिटवीन नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स और नोट रिसीवेबल्स। तो देखो नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसका सोर्स क्या है, तो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। ये अभी हमने देखा कि ये भाई नॉन कोर बिजनेस में देखने को मिलता है। जबकि नोट रिसीवेबल्स जो है वो रिलेट करता है फॉर्मल लोन्स अरेंजमेंट या तो क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए। ठीक है। कोई बिजनेस है, उसने पर्टिकुलरली लोन किसी को दी है या जो भी है, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई होती है। फॉर्मालिटी एंड टर्म्स। जो नोट रिसीवेबल्स है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जहां हर एक चीज को क्लियर बताए रिगार्डिंग इंटरेस्ट कितना होगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा। जबकि नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स का कुछ फिक्स नहीं होता, ये ज्यादातर इनफॉर्मल होता है और डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पे कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का हो रहा है। डन। इंटरेस्ट की बात करें तो नोट रिसीवेबल्स जनरली उसके अंदर इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जबकि नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स में इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। डिपेंड करता है किस टाइप का रिसीवेबल है उसके ऊपर। ठीक है। सीधी सी बात है, मैंने टैक्स भरा है, टैक्स का रिफंड आ गया, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिसीवेबल्स इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी कैश फ्लो। मतलब देखो समझना और मैनेज करना कोई भी बिजनेस को, रिसीवेबल को, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे बिजनेस का एक हेल्दी कैश फ्लो रहता है, बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है जब हमने ढंग से रिसीवेबल्स को मैनेज किया है, समझा है तब। Clear. And the transaction to cloud accounting system offers significant advantages in terms of automation. और जब से क्लाउड अकाउंटिंग आया है तब से हम लोग रिसीवेबल्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक हर एक चीज होती है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में एग्जांपल भी दिए थे कि अपने आप बिल जनरेट हो जाता है, इंटीग्रेशंस भी हम लोग कर सकते हैं, रियल टाइम एक्सेस, जब चाहे तब फाइनेंशियल डेटा को रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा जब हम लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट क्लाउड अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे तब। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।